एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हमारे चारों हीरो भागते भागते थक जाते हैं। याओशिंग कहता है मैं तो थक गया। जियान कहता है मैं भूला नहीं कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए। फिर कहता है याओशिंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या। याओशिंग फिर फॉलो माई विल निकालता है। बॉनफेरी मैप को देखकर उछल पड़ती है। जियान खुश हो जाता है, यार तुमने ये कैसे किया। याओशिंग कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने वादा निभाता हूँ। मैं हुई बॉनफेरी की पूंछ पकड़ती है। बॉनफेरी कहती है वेल तुम लोगों ने मेरी हेल्प की इसलिए फॉलो माई विल तुम्हारा। जियान कहते हैं वो क्या था, मैंने ऐसा वेपन कभी नहीं देखा। मैं हुई कहती है वो तो बॉनफेरी की पूंछ थी। वैसे ये पूंछ तब दिखाई पड़ती है जब बॉनफेरी डर जाती है। बॉनफेरी कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं डरती किसी से भी। याओशिंग कहते हैं ऑलराइट लेडीज। तभी जियान कहता है भाई मान गए तुम्हें। याओशिंग कहता है तुम्हारी एंट्री भी तो मस्त थी। जियान कहता है सुनो मेरी नई कहानी। टाइगर एक रात शिकार कर रहा था, वह किसी को गुस्से में घूर रहा था। तभी मैं हुई कहती है फिर वो टाइगर के आगे बम फूट गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जियान कहते एग्जैक्टली पता नहीं था तुम भी स्टोरी सुनाने में एक्सपर्ट हो। फिर याओशिंग से कहते तुम जैसे उबाऊ इंसान से तो मैं हुई बढ़िया है। याओशिंग कहते है तो वो टाइगर हरकतें भी उसकी जानवरों जैसी। तभी टोकरी से आवाज आती है। जियान फटाफट टोकरी उतार कर खोलता है। अंदर लाई भाई भाई बोलकर बेहोश हो रहा होता है। जियान लाई को जगाता है। लाई कहता है भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है। जान याओशिंग से पूछता है कि तुम्हारे बेहोशी की दवा का साइड इफेक्ट भी है क्या। याओशिंग कहता है नहीं तो मेरे स्पेल से सिर्फ इंसान बेहोश हो जाता है। मैं हुई कहती एक मिनट इस स्पेल की वजह से नहीं हुआ, यहाँ माइजमा ग्रुप की वजह से हो रहा है। सभी अपने सांसें रोको, जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फिर मैं हुई उन्हें अपने साथ एक जगह लाती है और जियान से कहती है वहाँ वो माइजमा जहरीली स्मेल उन ग्रुप से आ रही थी। मुझे डर है कि शायद लाई माइजमा की वजह से पॉइजन ना हो गया हो। जियान कहता है बट हम सभी भी तो उस जगह थे, हमें कुछ क्यों नहीं हुआ। मैं हुई कहती है माइजमा वो पॉइजन स्मेल है जो मरे हुए जानवरों की लाशों से बनता है और ये माइजमा पहाड़ों से रात की ठंडी हवा के साथ बहकर आती है और सुबह होते ही सूरज की रोशनी से माइजमा खतरनाक हो जाती है। लाया अभी बच्चा है इसलिए उसको पहले असर किया। बॉनफेरी याओशिंग को कोनी मार कर कहती है सिस्टर फॉक्स बहुत इंटेलिजेंट है ना। फिर प्राउड से खड़ी हो जाती है। मैं हुई कहती है अभी माइजमा का असर लाई को पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ पर एक जड़ी बूटी है जिससे लाई को ठीक कर सकते हैं। मैं वो जड़ी बूटी ढूंढने जा रही हूँ। याओशिंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं हुई ओके बोलती है। फिर दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं। तभी मैं हुई को जड़ी बूटी दिख जाती है। मैं हुई और याओशिंग एक साथ वो जड़ी बूटी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मैं हुई खड़ी हो जाती है। याओशिंग जड़ी बूटी ले लेता है। याओशिंग कहता है यही है ना। मैं हुई पूछती है तुम्हें कैसे पता। याओशिंग कहता है मैंने कहा था ना जब मैं गुम हो गया था और माइजमा की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे तो जिस लेडी ने मुझे बचाया उसी ने मुझे ये जड़ी बूटी दी थी और मैं बच गया। सीन पास्ट में जाता है। छोटा याओशिंग को चक्कर आते हैं। तभी मैं हुई उसे वही जड़ी बूटी खिलाती है जिससे याओशिंग बेटर फील करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। याओशिंग कहता है तब से मुझे इन पौधों के बारे में पता है। फिर जियान अपने भाई को वह पौधा खिलाता है। तभी टाइगर की चीखने की आवाज़ आती है। बॉनफेरी कहती है ये टाइगर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। याओशिंग फिर जियान के पास जाता है और अपनी वेपन के पावर से लाई को फ्रीज कर देता है और जियान से कहता है इससे लाई बाहर के खतरनाक पॉइजन से बचा रहेगा और टाइगर हेड भी आ रहा है। जियान कहता है ठीक है अब बिना किसी चिंता से हम टाइगर से लड़ सकते हैं। याओशिंग कहता है चलो टाइगर को उसी माइजमा वाली जगह में ले चलते हैं। बॉनफेरी कहती है उस टाइगर को पता है माइजमा पॉइजन से बचना कैसे है। याओशिंग कहता है रिलैक्स मेरे पास एक प्लान है। फिर मैं हुई और याओशिंग आगे बढ़ने लगते हैं। बॉनफेरी और जियान को तो समझ ही नहीं आता। दूसरी तरफ टाइगर पीछा करता हुआ आ रहा होता है और उसे कुछ निशान दिखते हैं। टाइगर समझ जाता है। फिर पीछे हटते हुए कहता है मुझे पता चल गया मैं बेवकूफ़ थोड़े ना हूँ। खरगोश पकड़ने वाली जाल से टाइगर को पकड़ोगे। तभी जियान पीछे से हमला करने आता है। टाइगर उसे पकड़कर गोल गोल घुमाकर पटक देता है। फिर टाइगर जियान पर हमला करने लगता है। जियान टाइगर के वार से बचता है। तो पीछे से मैं हुई टाइगर का वेपन पकड़ लेती हैं। फिर याओशिंग अपने वेपन से वार करता है। टाइगर को तीनों हीरो घेर लेते हैं। फिर तीनों हीरो एक साथ वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर टाइगर एक ही वार के चारों खाने चित कर देता है। फिर टाइगर को कुछ होने लगता है। टाइगर कहता है अरे ये तो माइजमा है, तभी ये लोग मेरा वेट यहाँ कर रहे थे पर कोई नहीं। फिर वे जड़ी बूटी उठाकर खा लेता है और कहता है अब आओ लड़ो मुझसे। जियान हंसने लगता है। तभी याओशिंग अपने सीलिंग पावर से टाइगर को सील करने लगता है। फिर टाइगर को बुलाता है। टाइगर सील तोड़ कर वार करने आता है। याओशिंग वहाँ से हट जाता है और टाइगर दलदल में गिर जाता है। ये तो हमारे हीरो की चाल थी। फिर जियान अपनी स्टोरी बनाने के लिए लाइनें सोचता है। तभी टाइगर अपने वेपन के सहारे दलदल से निकल जाता है। याओशिंग टाइगर पर कुछ फेंकता है। टाइगर को लगता है बम, फिर से बम फेंका है। फिर जियान टाइगर पर चढ़कर उसके गर्दन के एक्यूपॉइंट को प्रेस करके उसे स्टॉप कर देता है जिससे टाइगर दलदल में गिर जाता है।
जियान खुश होने लगता है और टाइगर दलदल के अंदर घुस जाता है। फिर हमारे हीरो एक जगह बैठकर मैप को खोलते हैं। याओशिंग कहता है ये वो जगह है जहाँ पर हम हैं और हमें जाना यहाँ पर है बेजू में। जियान कहता है ओए ये तो बहुत दूर है, अच्छा हुआ मैंने पैदल जाने का मन बदल लिया। याओशिंग कहता है इस फॉलो माई विल के मैप से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बॉनफेरी कहती है तुम्हें कितना कुछ पता है, अब ये बताओ मैं इसे यूज़ कैसे करना है। याओशिंग कहता है जितना मुझे पता है फॉलो माई विल का यूज आज तक कोई ढंग से कर नहीं पाया, जैसे वो स्टोरी टेलर ने कहा था वैसा तो ये लग ही नहीं रहा। तभी फिर से टाइगर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बॉनफेरी डर के मारे जल्दी से मेहुई के पास जाती है और कहती है टाइगर फिर से आ रहा है। जियान कहते हैं याओशिंग जो भी करना है जल्दी करो। याओशिंग कहते हैं जैसे कि अर्थ लॉर्ड के पास था तो यूज़ करने का तरीका। सभी एक साथ बोलते हैं पैसा। फिर याओशिंग सिक्के निकालता है और मैप में रख देता है, जिससे मैप चमकने लगती है और एक रास्ता खुल जाता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर बॉनफेरी हाथ से छूने लगती है, जिससे वह भी मैप के अंदर ही घुस जाती हैं। फिर जियान भी हाथ बढ़ाता है, फिर मैप में अटक ही जाता है। अरे कोई तो कुछ तो करो। याओशिंग फिर जियान की हेल्प करता है। जियान तो चलाता है, उसका जूता रह जाता है। याओशिंग जूते को हिलाता है जिससे पैसे निकलते हैं। फिर वह जूता भी डाल देता है। फिर मेहुई से कहता है बेउजी एक बर्फ वाला इलाका है, क्या तुम सच में हमारे साथ जाओगी, सोच लो। मेहुई कहती है तुम्हें नहीं लगता तुमने बोलने में देर कर दी, अब क्या सोचे। बॉनफेरी तो चली गई, जहाँ बॉनफेरी वहाँ मुझे जाना ही होगा। फिर मेहुई भी चली जाती है। टाइगर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर याओशिंग भी चला जाता है। मैप पहले बहुत तेज चमकता है, फिर मैप बंद हो जाता है। वे चारों आसमान से एक बर्फीले इलाके में टपकते हैं। याओशिंग एक फॉक्स के ऊपर गिरता है। फॉक्स इतना क्यूट है। याओशिंग छूने की कोशिश करता है। फॉक्स भागकर मेहुई के पास चला जाता है। मेहुई फॉक्स को उठाकर कहती है ये कितना क्यूट है ना, तुम स्नोबॉल की तरह दिखते हो, इसलिए अब से तुम्हारा नाम है बॉल, और संभल कर रहना बॉल। तभी फॉक्स जादू से मेहुई के कमर का चेन बन जाता है। याओशिंग हैरान हो जाता है, वह कुछ पूछने ही वाला होता है, तभी जियान आकर याओशिंग को गले लग जाता है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, याओशिंग कुछ तो करो। याओशिंग कहता है तुम्हारा गर्म कपड़ा कहाँ गया। जियान कहता है मैंने उसे लाई को पहना दिया। बॉनफेरी कहती है तुम्हें ऐसे गले लगे हो जैसे तुम्हें ठंड लग रही हो। जियान कहता है हाँ मुझे लग रही है, तभी तो गले लगे हैं, तुम दोनों की तरह थोड़े ना, एक ने तो फर वाले पहन रखे और तुमने हड्डी का ढांचा, हो सकता है इसमें ठंड ना आ रही हो। बॉनफेरी को गुस्सा आता है तुम कमजोर हो। फिर बॉनफेरी को भी ठंड लगने लगती है, वे भागकर मेहुई से चिपक जाती है। याओशिंग कहता है हमें कुछ करना होगा वरना विलेज पहुंचने से पहले हम जम जाएंगे। बॉनफेरी कहती है सिस्टर फॉक्स मुझे ठंड लग रही है, कुछ तो करो। मेहुई कहती है मैंने तुम्हें स्पेल की प्रैक्टिस करने को कहा था ना, नहीं तुम्हें तो करनी नहीं थी, अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। बॉनफेरी सर झुका लेती है। मेहुई फिर पावर से बॉनफेरी के ठंड को दूर कर देती है। बॉनफेरी खुशी से गले लग जाती है। जियान और याओशिंग भी मेहुई की तरफ देखने लगते हैं। मेहुई उन्हें भी मैजिकल स्पेल देती है। दोनों मिलकर वे स्पेल लेने लगते हैं, फिर दोनों की ठंड दूर हो जाती है। यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।